आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो मैथ हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसका 4th चैप्टर कर रहे हैं फोरियर सीरीज। तो देखो फोरियर सीरीज में सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन इसमें क्या गिवन है कि इवन फंक्शन, a function f is said to be an even function if f of minus x is equals to में fx for all x and the graph of this function is symmetric about y axis। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई फंक्शन इवन फंक्शन कब होगा कि अगर हमारे पास कोई fx फंक्शन है, ठीक है, यानी मान लो कोई भी fx फंक्शन है, जब हम उस x को जब हम रिप्लेस कर दें माइनस एक्स में, तब हमारा फंक्शन जो है वो क्या आए, fx आए। यानी इस x को हम f ऑफ माइनस एक्स में रिप्लेस कर दे तब भी हमारा फंक्शन fx ही आए, तब हम बोलेंगे कि वो इवन फंक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वेयर। अब क्या करोगे, आप x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, तो f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, यानी कि आपको पॉजिटिव x देगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। तब हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। फिर आता है हमारे पास ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होगा कि जब आप f ऑफ माइनस एक्स करो तब आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स आए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है एफ एक्स एक्स की पावर 3, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एफ एक्स को जब आप x को माइनस एक्स चेंज करोगे तब x की पावर माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगी। माइनस एक्स की पावर 3 क्या आएगा आपके पास, माइनस एक्स की पावर 3। अब क्या हुआ, हमारे पास x की पावर 3 फंक्शन एफ एक्स है, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। यानी f ऑफ माइनस एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। नंबर थर्ड आता है आपका पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो यहाँ पर इवन फंक्शन में और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कोस एक्स गिवन है। तो देखो कोस एक्स, जब आप फंक्शन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू में कोस एक्स, अब क्या करोगे, x को आप रिप्लेस करोगे माइनस एक्स में, तो कोस ऑफ माइनस एक्स। अब देखो कोस ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या, हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ जीरो, यानी कि इसका मतलब क्या है, कोस जीरो माइनस एक्स, यानी कि जीरो माइनस एक्स, यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर कोस आपका क्या आ जाएगा, कोस एक्स, यानी कोस जीरो माइनस एक्स क्या आएगा आपका, कोस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स आ गया, यानी कि ये आपका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन में आपके पास आ जाएगा, जैसे साइन एक्स गिवन है आपको, तो साइन एक्स करोगे तो देखो एफ एक्स की वैल्यू जब है आप माइनस एक्स पुट करोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स, वही जब आप जीरो माइनस एक्स करोगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपका क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तब हम बोलेंगे कि ये आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब आता है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन के जिस तरह से एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा कर रखा है, यानी कि जब हम कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी छोटी वैल्यू जब ऐड करें तब आपका जो फंक्शन है उसमें कोई चेंज ना आए, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा, यानी एफ एक्स फंक्शन में हमने एक्स प्लस लैम्डा किया लेकिन आपका फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। आप या फिर ऐसे बोल सकते हो कि किसी टाइम पीरियड के बाद आपका जो टाइम है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी रिपीट होना शुरू कर दे, तब हम क्या बोलेंगे कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। डेफिनेशन है कि ए फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू में एफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी लैम्डा आपका जीरो नहीं हो सकता। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड द पीरियड, और ये जो लैम्डा जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, पीरियड होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उनके हमें पीरियड दे रखे हैं। तो देखो क्या है, साइन एक्स, कोस एक्स, सिकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स आर पीरियड फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि जब आप साइन 2 पाई जब आप टेबल करोगे वैल्यूज निकालोगे, तो साइन 2 पाई, कोस 2 पाई, सिकेंट 2 पाई और कोसिकेंट 2 पाई, इसके बाद इनकी जो वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू जो भी आएंगी वो आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी पीरियड का मतलब क्या है कि उस पीरियड के बाद आपकी जो वैल्यू होगी वो वापस रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी जहां से आपका फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ था, जिस वैल्यू से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलो कि आपके पास वॉच है, ठीक है, तो 12 1 2 3 इस तरह से, यानी कि आपका जब
12 होने के बाद आपका फिर पीरियड 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक पीरियड के बाद आपकी जो वैल्यू है वो वापस वही वैल्यू जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पीरियड है। अब जैसे आगे है 10x cot x आर पीरियड फंक्शन विद पीरियड पाई, यानी पाई फंक्शन के बाद 10 और कोट की जो वैल्यू है वो वापस रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। sin 2x cos 2x secant 2x cosecant 2x आर पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2π/2। आपको ये सारी चीजें जो हैं, ये पीरियड्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो इसकी जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2π/2। आप इसको एक इस तरह से भी लॉजिक के साथ भी याद कर सकते हो, जैसे कि sin x cos x secant x cosecant x को आप याद रखना कि 2π है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर sin x था तब 2π था, तो यानी कि इसमें एंगल जो है x एंगल है, यानी कि मल्टीप्लाई में आप 1 कर सकते हो, तो अपोन में क्या था 1। अब जब 2 हुआ तो नीचे आ गया 2, जब 3 करोगे तब आ जाएगा 3, n करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा n, यानी sin nx cos nx secant nx, तो आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो कि साइन एन एक्स अपोन में एल। अब देखो एंगल की जगह आपका क्या है, n/l, तो जब 2π के अपोन में n/l करोगे तो l ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और n नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट रिमार्क गिवन है कि इट शुड बी नोटेड दैट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है और अगर हम उसका सम करें तो वो भी हमारा क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। देखो आप मान के चलो fx फंक्शन है आपका sin x प्लस में cos x ले लिया। देखो sin x आपका पीरियोडिक फंक्शन है और cos x भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड 2π है और इसका पीरियड भी क्या होता है, 2π होता है। जब कोई फंक्शन यानी दो पीरियोडिक फंक्शन का जब आप सम करोगे तो वो भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और उसका पीरियड कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम ले लो, यानी sin x का पीरियड फंक्शन 2x है और cos का 2x है, दोनों का एलसीएम आपका क्या आएगा, 2π आएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है fx sin x प्लस cos x, इसका पीरियड भी क्या होगा, 2π होगा। यानी जो फंक्शन आपका जो गिवन है उनके अलग अलग पीरियड आपको पता, उन दोनों का जब सम करेंगे उसका एलसीएम ले लोगे, वो पूरे फंक्शन का पीरियड आ जाएगा, ठीक है। यही गिवन है अपने पास। अब देखो कंसिडर दिस सीरीज, ये सीरीज दे रखी इसने कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity a n cos n x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसने रख दी थी, पहले 1 लिया फिर 2 लिया फिर 3 लिया, ठीक है। यानी a1 cos x बन गया, फिर 2 रखेंगे तो a2 cos 2x बन जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो cos x का पीरियड 2π होता है, cos 2x का पीरियड क्या होता है यहाँ पर 2π/2 होगा यहाँ पर, और 3x का क्या होगा 2π/3। तो अब देखो यहाँ पर सबसे जो बड़ा एलसीएम लेंगे तो बड़ा क्या है, यानी कि हमारे पास इसका जो एलसीएम लोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, 2π आएगा, तो 2π इसका पीरियड हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ दीज पीरियड्स इज 2π, देयरफॉर पीरियड ऑफ सीरीज इज इक्वल्स टू ये इज 2π। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है। इस सीरीज को में देखो, ये जो सीरीज आप याद रखना, क्योंकि जब आप आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स जब निकालोगे इस एक्सरसाइज में तब आपके पास ये सीरीज है वो यूज होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होगी, a0/2 प्लस में देखो वेरी कर रखा है, पहले n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, प्लस में लिख रखे हैं साइन और कॉस के, तो a1 cos x प्लस में b1 sin x, फिर प्लस में a2 cos 2x प्लस में b2 sin 2x, प्लस में a3 cos 3x प्लस में b2 sin 3x, इस तरह से n तक वैल्यू ले रखी है। जो फर्स्ट टर्म है a0/2 ये तो इन्होंने एज इट इज लिख रखी है, प्लस में इसको समेशन में लिख दिया कि n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, यानी कि n की वैल्यू जो वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और यहाँ पर देखो 1 था फिर 2 फिर 3, यानी an cos nx यानी 1 2 3 था, फिर प्लस में जो सेकंड है b1 b2 इसको bn तक ले लिया sin nx। तो इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एंड द कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास a0 an और bn, ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू कहाँ तक है, n इज इक्वल्स टू 1 to लेकर इन्फिनिटी तक, आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स विद आर रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है x पर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर ये सीरीज आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल जब करोगे आप इनका सीधा यूज होगा और आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके a0 an और bn की वैल्यू फाइंड आउट करके इस फंक्शन में आपको रखनी है और आपको आंसर निकालना है,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आप याद कर लेना, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको सब सारे जो रिजल्ट्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो ये है, अब आपके पास ये जो है ये रिजल्ट क्या है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट है, आपको आता ही होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये याद रखना, देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेट ऑफ यू वी डी एक्स। इस तरह से जब हमारे पास इंटीग्रेट कर रखा है तो देखो फर्स्ट का आप क्या करोगे, यहाँ पर वी वन का मतलब है फर्स्ट इंटीग्रेट और यू डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले फंक्शन सेम वी वन यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस में जो सेम एज इट इज लिया उसका क्या बन गया, यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा, और v2 यानी कि जो पहले जिसका डेरिवेटिव की इंटीग्रेट किया था उसका फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर प्लस में u का जो फर्स्ट डेरिवेटिव था फिर सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा v3, और जो साइन है वो अल्टरनेट साइन चलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, c हमारा कोई कांस्टेंट जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है x की पावर 4 e की पावर 2x dx। तो आईलेट से आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानोगे, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, तो x की पावर 4, तो e की पावर 2x अपॉन में 2 जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे फिर अल्टरनेट साइन माइनस आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x स्क्वेयर, x की पावर 4 है, x की पावर 3 हो जाएगा, e की पावर इसका जब डबल इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 2x का नीचे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर इसका करोगे आप 12x स्क्वेयर हो जाएगा। इस तब तक करना है जब तक आपका जो ये एक फंक्शन एल्जेब्रिक वो क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाकर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है वो खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपका जो ये फंक्शन है वो आप यहाँ तक क्लोज कर दोगे प्लस में c, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं। नेक्स्ट भी आपके सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड आपको याद रखने हैं कि साइन एन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू -1 की पावर n साइन अल्फा होती है। n आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। कोस एन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू -1 की पावर n कोस अल्फा होती है। साइन पाई कोस 2 पाई साइन 3 पाई साइन n पाई 0 वैल्यू होती है। साइन पाई बाय 2 आप ये रिजल्ट्स याद करने हैं, आपको यूज हो सकते हैं आपके एग्जाम्पल्स में, और आपने शायद पिछली क्लासेस में भी ये कर रखे हैं तो आपके लिए आसान ही होगा याद करना, ठीक है। नेक्स्ट भी आपके पास ये हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो गिवन है और आप इनको याद कर लेना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद।